हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बोल रहा है m और n क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो नंबर ऑफ रियल रूट है वो है m, और जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो नंबर ऑफ रियल रूट है वो है n। क्लियर। तो पूछा है कि बताओ एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसके बारे में बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू जो हमारा एक्स का वैल्यू होगा उसके बराबर। ओके, चलो हम क्वेश्चन में समझाते हैं कि क्या कह रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका जो नंबर ऑफ रियल रूट है वो है m, और हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। जो इसका नंबर ऑफ रियल रूट है वो हमारे पास है n। क्लियर। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले, इस इक्वेशन को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो क्या पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि x इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, इससे हम लोग अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि अपन क्या करते हैं इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाएंगे तो बनेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। क्लियर। और जब अपन इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करना कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x होता है इसकी वैल्यू जो होता है वो लाई करता है 0 से लेके 1 तक, मीन्स 1 पे ओपन होता है 0 पे क्लोज होता है। बट जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये ऑलवेज कहते हैं, ऑलवेज देता है हमारा इंटीजर वैल्यू। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, इसका चलो देखते हैं यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इसके बराबर क्या लिखा हुआ है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग इस ये वाला पुट कर देंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। क्लियर। ओके, जिससे भी हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 से लेकर 0 तक। ओके, तो अपन इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होता है 0 के बराबर और उससे बड़ा, बट हमारे क्या होता है ये 1 से छोटा होता है। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर, इसके बराबर है, तो अपन क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 0 से बड़ा और उसके बराबर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 31 लेस देन 1। क्लियर। ओके, अब अपन के पास यहाँ पे एक इनइक्वालिटी बन गया। ओके, और आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेविकर मेथड का। ओके, चलो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो इनइक्वालिटी, एक हमारा ए वाला पोर्शन है, एक हमारा ए वाला पोर्शन है और एक हमारा ए वाला पोर्शन है। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, उसका जो कॉमन वैल्यू आएगा वो होगा हमारा x का रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इधर वाला इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग लेते हैं इधर वाला इनइक्वालिटी, हमारे पास क्या है 0 से बड़ा बट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31। क्लियर। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले ये हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अपन क्या करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना है -11, तो वैल्यू प्लग करते हैं तो -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा
121 माइनस 124, हमारे पास बनेगा यहाँ पे -3। तो हमारे पास d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू आया -3 मीन्स लेस देन 0। क्लियर, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो यदि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लोगे तो इसका जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स a का वैल्यू कितना, हमारे पास a इज इक्वल टू है 1, a भी क्या हमारा पॉजिटिव। तो आप पढ़े होगे जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा उसका यदि a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x का हम लोग कोई भी रियल नंबर लेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a ये क्या है, 0 के बराबर उससे बड़ा। ये कब होगा, ये x का हर वैल्यू के लिए होगा। क्यों, क्योंकि हमारा a पॉजिटिव और d हमारा नेगेटिव। तो इस केस में हमारा जो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू हमारे पास ऑल रियल नंबर। जो हमारा ये x का वैल्यू आया सो, और जो हम लोग इस इनइक्वालिटी को इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे सो जो हमारा आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर, तो अपन क्या करते हैं, जो बगल वाला पोर्शन उसको लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 लेस देन 1। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। बस बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन 0। अपन क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं तो बस बन जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस 6 लेस देन 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं वेविकर मेथड। अब इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं टर्निंग पॉइंट, तो इसको 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, उससे निकल जाएगा टर्निंग पॉइंट। तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ गया हमारे पास x इक्वल टू 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x इक्वल टू 5। अपन इसके बाद क्या करते हैं, जाते हैं नंबर लाइन पे। तो हमारे पास छोटा कौन है 5, उससे बड़ा कौन है 6। ओके, और हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, प्लस साइन से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला टर्म है और जो हमारा ए वाला टर्म है, ओके, ये पूरे की पावर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स ऑड है। तो जब ऑड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। क्लियर, और यहाँ पे जब लेस देन का साइन रहता है तो हम लोग लेते हैं नेगेटिव वाला साइन, मीन्स हमारा ये वाला रीजन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस केस में जो हमारा एक्स बिलोंग्स टू होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास 5 से लेके 6। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो हम लोग लेते हैं ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी ओपन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो हमारा ये आया सो और ये आया से दोनों कर लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे जाते हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ गया, हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारे पास है 6। ओके, तो 5 से 6 यहाँ पे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक गया। और जो हमारा ये वाला है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा से यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, हो जाएगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों हमारा कॉमन ये वाला रीजन आया, ये वाला। क्लियर, तो पास x बिलोंग्स टू हो जाएगा 5 से लेके 6। क्लियर, ओके। अब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। ओके, अब उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इस टाइप से। यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो इसका वैल्यू कितना होता है 5। और यदि मान लें आपके पास रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2, तो इसका वैल्यू कितना होता है 5, मीन्स पीछे का इंटीजर। ओके, और यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा 5.99999, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 5 होगा। और लेट सपोज करते हैं आपके पास ऐसे रहेगा -4.999, तो इस केस में आपका वैल्यू कितना होगा -5 होगा, मीन्स पीछे वाला वैल्यू लेते हैं, पीछे वाला इंटीजर लेते हैं। क्लियर, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हमारा एक्स का वैल्यू हमारे पास है 5 से लेकर 6 तक। तो जब हमारा एक्स का वैल्यू 5 से लेकर 6 तक रहेगा, उसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये हमारा 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा का कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 5। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा x बिलोंग्स टू 5 से 6 रहेगा तो उस केस में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनेगा वो हमारा हो जाएगा 5 के बराबर। क्लियर, ओके। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, बस क्वेश्चन में है ए गिवन, इसको हम अपन लेते हैं, इसको लेते हैं। ओके, तो हम लोग लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारे पास 5 से लेके 6 तक। क्लियर, और हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना बन गया, a बन गया हमारे पास 5। तो वैल्यू प्लग करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 31 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो बन जाएगा यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पास यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा x वैल्यू क्या है 5 से लेके 6, लेकिन 6 को अचीव नहीं कर रहा है, 6 से थोड़ा सा पीछे। बट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे आया है x इक्वल टू 6, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर, तो इस केस में हमारा x का कितने रियल सोल्यूशन आया, एक भी नहीं आया, नो रियल सोल्यूशन। क्लियर, तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा नो रियल
जस्ट सेकेंड, नो रियल सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, तो हमारे पास m इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास m इक्वल टू आ गया 0। अब अपन लेते हैं सेकंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या है हमारे पास सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास ये वाला। क्लियर? अपन इसको लेते हैं। ओके, तो लेते हैं जस्ट सेकेंड, हाँ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 2 और माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड जब भी हमारा मॉडुलस का क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ओके, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, जब हमारा मोड से डील करना रहता है तो अपन क्या करते हैं, जो हमारा मोड के अंदर रहता है उसको हम लोग जीरो करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमारा टर्निंग पॉइंट निकल सके। तो यहाँ पे जीरो करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसका बन जाएगा x इक्वल टू -2। तो हमारा -2 क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो हमारे पास कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस। कौन कौन सा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं -2 होगा जब हमारा x क्या होगा -2 के बराबर और उससे छोटा, और दूसरा हमारा क्या होगा जब x होगा हमारा क्या होगा -2 से बड़ा। तो हम लोग लेते हैं केस नंबर 1। तो बस केस नंबर 1 में हो जाएगा जब हमारा x हो जाएगा क्या -2 के बराबर और उससे छोटा। तो हम लेते हैं जब हमारा x -2 से छोटा होगा तो अपन क्या करते हैं, -2 से छोटा कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं -3। जब हम लोग यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो इसके अंदर का साइन क्या बनेगा, आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो बनेगा यहाँ पे -3 प्लस 2, ये बन गया हमारे पास -1। यदि मोड के अंदर नेगेटिव बनता है तो मोड को हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं। तो हमारे मोड को यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर -5 और माइनस और यहाँ पे x प्लस 2 और -4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। जस्ट सेकेंड, यहाँ 5 होगा, 10 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमारे पास इसको 0 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 और -3। अब यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने केस क्या लिया, केस लिए कि x क्या होना चाहिए, -2 के बराबर उससे छोटा। हाँ, तो हमारा -3 क्या है, -2 छोटा है और ये हमारा -2 के बराबर है। तो हम इस केस में कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन। क्लियर? अब लेते हैं केस नंबर 2। क्लियर? केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, जहाँ हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 होगा जहाँ हमारा x क्या होगा, -2 से बड़ा। अब -2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 0 पुट करने पे देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर का साइन क्या बनेगा। ठीक है, इसके अंदर का साइन क्या बनेगा, यदि इसके अंदर का साइन हमारा पॉजिटिव बनेगा तो मोड को पॉजिटिव से ओपन करेंगे। तो 0 प्लस यहाँ पे लेते हैं 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, हमारा पॉजिटिव बना तो हम लोग मोड को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 -4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x -10 -4 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे x -7 और यहाँ बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और 7। अब यहाँ पे हम लोगों ने केस क्या लिया, हम लोगों ने केस लिया कि जो हमारा x वैल्यू क्या है, -2 से बड़ा, उसके बराबर नहीं है, हमारा -2 से बड़ा है। तो हमारा a जो हमारा -2 वाला वैल्यू आएगा इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हमारा सिर्फ कौन सा वैल्यू आएगा, 7। तो इस केस में हमारे कितने सोल्यूशन आ गए, इस केस में हमारा 1 सोल्यूशन आ गया, तो 1 सोल्यूशन। क्लियर? तो जो हमारा ए वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, एक ये 1 हो गया ए वाला और यहाँ पे हमारा 2 हो गया। तो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी, तो इसका हमारा टोटल आ गया 3 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन आ गया इसका, 3 सोल्यूशन। मीन्स हमारा n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब अपन को निकालना क्या है उसको लेते हैं। अपन को निकालना यहाँ पे है, अपन को निकालना कि बताओ m स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस n स्क्वायर कितना होगा। तो हम वैल्यू प्लग करते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 9। हमारे पास कितना हो गया, 9। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो हमारे इंटीजर टाइप है तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9। क्लियर? चलो बाय बाय।